नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं कांची बंसल। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे विधानसभा में ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस पर मचे संग्राम की। सदन की कार्यवाही के दौरान आज ओपीएस बनाम एनपीएस की लड़ाई की गूंज रही और कांग्रेस विधायकों ने ओपीएस के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद ओपीएस को खत्म कर देगी और साथ ही यह भी कहा कि सरकार सदन में स्पष्ट करे कि वो ओपीएस के पक्ष में है या फिर एनपीएस के पक्ष में है। तो वहीं विपक्षी विधायकों ने कहा कि राजस्थान के कर्मचारी आज असमंजस में हैं। आपको बता दें कि भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्वोत्तरी गहलोत सरकार की कई योजनाएं बंद की हैं और भजनलाल सरकार ने पहली नियुक्ति में ही कर्मचारियों पर एनपीएस लागू कर दिया। आदेश में ओपीएस का कहीं जिक्र तक नहीं किया। इसका मतलब साफ है कि एनपीएस लागू होगा। दरअसल राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति आदेश में एनपीएस का जिक्र किया गया है। हालांकि भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के विरोध और कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने के बाद इन आदेशों में संशोधन कर दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आज सदन में कांग्रेस ने राज्य सरकार को जमकर घेरा था। इन सबके बीच सवाल उठते हैं कि ओपीएस या एनपीएस दोनों में से कर्मचारियों के हित में कौन सी सही है। क्या राज्य सरकार वाकई में ओपीएस को बंद करना चाहती है और एनपीएस को लागू करना चाहती है? हमारी आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर केंद्रित है और चर्चा में हमारे साथ जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे। तो आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ बयान सुनवाते हैं। मैं एक विशेष आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय कि जब 22 तारीख को एक तरफ बीजेपी सब जगह भगवान राम का नाम ले रही थी और उसी दिन प्रदेश के कर्मचारियों के लिए न्यू पेंशन स्कीम का एक कृषि विभाग का ऑर्डर निकलता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि इस विभाग से जो रसायन अधिकारी जो चयनित हुए हैं, जिनकी नियुक्ति हुई है, उनको नई पेंशन स्कीम के तहत पेंशन दी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये तो ऐसा नजर आता है कि जैसे मुंह में राम और बगल में छुरी। और आप लोगों के द्वारा जो पूरे प्रदेश में चल रहा है कि दिल्ली से पर्ची आएगी, तो ये पर्ची प्रदेश के लाखों कर्मचारियों के हितों पे कुठाराघात करने की आ चुकी है। और बड़ा दुख का विषय है कि सदन चल रहा है और इस प्रकार के निर्णय बिना सदन में रखे हुए ये सरकार ले रही है। ये सरासर इस विधानसभा का अपमान है। यहां जो सदन के माननीय सदस्य हैं, इनके विशेषाधिकारों का हनन है। इस प्रकार से आप कोई भी नई स्कीम लागू नहीं कर सकते। अपनी जगह से बोलेंगे। लेकिन बड़ी विडंबना है, ऐसे ऑर्डर भी निकल जाते हैं और उसके बाद वो ये बोल रहे ऑर्डर वापस भी कर लिए जाते हैं। बड़ी असमंजस की सी स्थिति है। पर्ची सरकार तो सुनी थी, अब ये ढीली सरकार भी आ रही है। अध्यक्ष जी, आप मेरी 1 मिनट और मैं बोलना चाहूंगा। 1 मिनट बोल लीजिए। मैं चाहता हूं कि हमारी गहलोत सरकार के द्वारा जो ओपीएस लागू की गई, जिसका पूरे प्रदेश के अंदर उसका समर्थन हुआ और देश के अंदर जो हमारी सरकार बनी, कर्नाटक के अंदर, हिमाचल के अंदर, वहां पे ओपीएस लागू की गई और आज पूरे प्रदेश के कर्मचारी वर्ग ये जानना चाहते हैं कि सरकार की मंशा क्या है। ये ओपीएस लागू करेंगे या एनपीएस लागू करेंगे, इस चीज को क्लियर ये बताएं।
क्योंकि कर्मचारियों को यह भय है कि ये सरकार, क्योंकि टाइपिंग तो कर रखी है, एक ऑर्डर टाइप होके आ भी चुका है, ये सरकार इस प्लान के तहत है कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव निकले और ये एनपीएस जारी करेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं सरकार इस पे अपना रुख स्पष्ट करे कि ये एनपीएस लागू करेंगे या ओपीएस। तो सदन में ओपीएस बनाम एनपीएस की लड़ाई देखने को मिली और इसी पर बहस में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से सीबी यादव नेता हमारे साथ जुड़ेंगे और बीजेपी से आपको बता दूं विकास सोमानी बीजेपी के नेता है वो जुड़ेंगे और कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ेंगे। तो आपको बता दें कि राजस्थान में ओपीएस बंद नहीं हुई और इसी को लेकर आज राजस्थान विधानसभा में ओपीएस को लेकर संग्राम देखने को मिला। तो आज राजस्थान विधानसभा में पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने नजर आए और इसी के साथ आपको बता दूं कि ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम पर संग्राम मचा। सदन की कार्यवाही के दौरान आज ओपीएस बनाम एनपीएस की लड़ाई की गूंज रही। कांग्रेस विधायकों ने ओपीएस के मुद्दे पर राज्य सरकार को जमकर घेरा, जमकर आड़े हाथों लिया। तो कांग्रेस विधायकों ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद ओपीएस को खत्म कर देगी। साथ ही ये भी कहा कि सरकार सदन में स्पष्ट करे कि वो ओपीएस के पक्ष में है या फिर एनपीएस के पक्ष में है। विपक्षी विधायकों ने कहा कि राजस्थान के कर्मचारी आज असमंजस में हैं। तो आपको ये भी बता दें कि भजनलाल सरकार ने सत्ता में आते ही पूर्ववर्ती गहलोत सरकार की कई योजनाएं बंद कर दी हैं, फिर चाहे वो राजीव गांधी युवा मित्र योजना हो, इंदिरा रसोई योजना हो, ये तमाम योजनाएं सत्ता में आते ही बीजेपी सरकार की ओर से बंद कर दी गई हैं। और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से सहायक कृषि अनुसंधान अधिकारियों की नियुक्ति आदेश में एनपीएस का जिक्र भी किया गया है। हालांकि भजनलाल सरकार ने कर्मचारियों के विरोध और कांग्रेस की ओर से सरकार को घेरने के बाद इन आदेशों में संशोधन कर दिया है। तो इसी मुद्दे को लेकर आज सदन में कांग्रेस ने राज्य सरकार को जमकर घेरा था। तो पक्ष और विपक्ष आज फिर सदन में आमने सामने नजर आए। तो वहीं टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष है, उनकी ओर से भी बयान सामने आया। कर्मचारी जानना चाहते हैं सरकार की आखिर मंशा क्या है। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म कर न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस लागू करने की आशंका जताते हुए सरकार की मंशा पर भी सवाल उठा दिए। तो हमारे साथ कांग्रेस नेता सीबी यादव जी जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। और बीजेपी नेता विकास सोमानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है आप दोनों का। तो सबसे पहले मैं विकास सोमानी जी आपसे जानना चाहूंगी कि कहीं गहलोत के ओपीएस वाले दाव में बीजेपी फंस तो नहीं चुकी है? देखिए, जो सवाल नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने पूछा और सदन में उठाया मुद्दा, तो कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और वर्तमान सरकार राजस्थान ने कोई भी ऐसा आदेश जारी नहीं किया जिसमें लिखा हो कि ओपीएस बंद कर दी गई है। ठीक है। ओपीएस की जो स्थिति है वो अभी उच्च स्तरीय एनपीएस और ओपीएस, इस संदर्भ में केंद्र सरकार द्वारा एक कमेटी बनाई गई है माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री के निर्देशन में। तो वो इस बात की जांच कर रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा है और जो पुरानी पेंशन स्कीम है और नई पेंशन स्कीम है, उसमें क्या सुझाव हो सकता है, क्या सुधार हो सकता है, किस अर्थव्यवस्था के अनुसार इसमें निर्णय किए जा सकते हैं, वो अभी विचाराधीन है। अभी निर्णय पूर्णतः से किया नहीं जा चुका है। और रही बात जो कांग्रेस कहना चाह रही है, कांची जी मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि इन्होंने इस तरह का जो भ्रम फैलाया है कि साहब आप ओपीएस बंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और लोकसभा चुनाव बाद ये ओपीएस की बंद कर दिया जाएगा और एनपीएस लागू कर दिया जाएगा, ये एक तरह से भ्रामक प्रचार है। इस बार को प्रचार को नहीं कहा जा सकता जब तक कोई आदेश जारी नहीं हो जाता कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद कर दी गई है। ठीक है, लेकिन जब कृषि अधिकारियों की नियुक्ति थी तब इस बात का जिक्र क्यों नहीं किया गया? विकास सोमानी जी। देखिए, कृषि अधिकारियों की जो नियुक्ति हुई उसमें जो एक मान लो संशोधन किया, तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने त्वरित प्रभाव से उसमें जो लिखना था ओपीएस के बारे में वो स्पष्ट रूप से लिख दिया है। वो इतना बड़ा ये नहीं है क्योंकि ओपीएस और एनपीएस के संबंध में
लगातार मामला विचाराधीन है केंद्र सरकार के स्तर पे और इसकी चर्चा होती लेकिन रही सर, है। अभी संशोधन की बात तो आपके मुंह से ही निकली है, तो भ्रम तो बीजेपी सरकार फैला रही है। अभी आपने बोला संशोधन किया, तो भ्रम तो बीजेपी सरकार फैला रही है ना विकास जी? नहीं, दरअसल क्या है कि जो टाइपिंग में अगर एनपीएस लिखा है और जब इस बात को संज्ञान में आया तो कि ओपीएस ओल्ड स्कीम जो चली आ रही है जो नियम के अनुसार है, उस नियम के अनुसार ओपीएस कर दिया गया। इसमें कोई इतना बड़ा विषय बात नहीं है। जब कोई स्कीम लग रही है जिसकी समीक्षा की जा रही है एनपीएस को चलते हुए, ये मुद्दा आज का नहीं है, काफी टाइम से चल रहा है। 2004 से जब नई पेंशन स्कीम लागू हुई उसके बाद से ये लगातार कई बार इसमें विसंगतियां होती रही, बयान आते रहे, पक्ष विपक्ष इस बारे में बोलते रहे, तो ये एक निर्णय का विषय चलता रहा। तो ये कोई ऐसा विषय नहीं है कि वो त्वरित रूप से आज ही आया हो और आज इसको निस्तारण कर दिया हो। विकास जी, ये टाइपिंग मिस्टेक ही हुई है या फिर कांग्रेस के घेरने के बाद ये फैसला बदला गया है? देखिए, घेरने की ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जब वो आदेश जारी हुआ 25 कार्मिकों का, उसके बाद तुरंत उसमें जो संशोधित कर दिया गया। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली जी ने इस बात को पूछा कि सरकार अपनी मंशा जाहिर करे, सरकार की मंशा क्या है। तो सरकार की मंशा जो है वो एक एनपीएस और ओपीएस पे जो केंद्र सरकार ने कमेटी बनाई है वो जैसा निर्णय तय करेगी उसके बाद भविष्य में लागू होगा। पर हम इस बात को आज नहीं कह सकते कि ओपीएस बंद कर दी गई है। ये जो एक तरह का जो अफवाह फैलाई जा रही है कि ओपीएस बंद कर दी, ऐसा कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है कि ओपीएस को बंद कर दिया गया है। ठीक है, मैं एक प्रतिक्रिया में सीबी यादव जी से भी जानना चाहूंगी। सर, आप क्या कहेंगे? बंसल जी, कांग्रेस और बीजेपी केवल दो पार्टी नहीं है, ये दो विचारधारा है और ये दो निष्ठाएं हैं। कांग्रेस की जो निष्ठा है वो सामाजिक सुरक्षा हमेशा से प्राथमिकता पे रही है और दूसरा है सच और स्पष्ट रहना। बीजेपी की जो हमेशा ही जो नीति, अगर आप कोई भी नीति देखोगे तो वो पूंजीपति 2-3 लोगों के लिए काम करना और हमेशा ही झूठ पर आधारित और कुछ भावनात्मक। कीजिए यादव साहब, मैंने आपसे आप फैक्ट्स पे बात कीजिए। मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूं। नीति क्या है, नीति पे बात कीजिए आप। विकास जी, अभी तो उन्होंने बोलना भी शुरू नहीं किया सर, पहले उनकी बात सुन लेते हैं। सच वाली बात बोल रहे हैं। विकास जी, आपके पास भी आएंगे, लेकिन सीबी यादव जी। इसलिए क्योंकि बेसिकली पूरी चीज इसी पे है जी। तो मैं दर्शकों से, और बंसल जी आप एक बात बताइए कि एक सरकार जब आती है तो उसका एक एजेंडा होता है। पहले वो एक घोषणा पत्र करती है, फिर चुनाव में जाती है, फिर चुनाव में आती है अपना एक इंटेंशन दिखाती है। आप बताइए, घोषणा पत्र के अंदर मैं 5 पॉइंटों में बात रख रहा हूं। घोषणा पत्र में मैंने ओपीएस की कोई बात नहीं थी, तो क्या शंका नहीं हो? इनके इतने राज्यों में सरकार है, किसी एक राज्य में ओपीएस नहीं अपनाया, तो क्या संदेह नहीं हो? इनके द्वारा पहला विज्ञापन जारी किया गया, उसमें एनपीएस आया। ये कह रहे हैं कि ये टाइपिंग एरर है। इससे पहले राज्य सरकार ने कई विज्ञापन जारी किए, उनमें तो ओपीएस था। इनके टाइपिंग एरर कैसे हो गई? ये क्या एक इंटेंशन नहीं दिखा रहा? अगर मान लीजिए ये ओपीएस को जारी रखना चाहते हैं, मान लीजिए राजस्थान एक पहला राज्य था जिसने एग्जाम्पल सेट किया, तो ये स्पष्ट तौर पर ये क्यों नहीं कहते हैं कि ओपीएस जारी रहेगी? इस बात में शंका कहां है? ये कर्मचारियों को संदेह में रखना, उनको गुमराह में रखना, इस देश को धर्म के अफीम पिला करके लोकसभा में वोट लेना, इनकी क्या नीति नहीं है? आगे लोकसभा चुनाव है, इनको स्पष्ट करना चाहिए कि हमने इस मुद्दे पे आए। और लास्ट पॉइंट यह है, इनका घोषणा पत्र ओपीएस की बात नहीं करता, लेकिन इनके नेता राजेंद्र राठौड़ जी बार बार कहते हैं कि ओपीएस खत्म नहीं हो रही है। इनका कृत्य दिखाता है कि एनपीएस आएगी। तो जब इनके आचरण में और इनकी भाषा में दो बिल्कुल उल्टी चरित्रार्थ होती हुई चीजें हो तो संदेह नहीं होगा। और इस देश का नागरिक, इस प्रदेश का नागरिक और विपक्ष के नाते हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम इनसे पूछें, और इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि स्पष्ट करें कि ओपीएस होगी या नहीं होगी। ये कह रहे हैं बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सोमानी जी से कहता हूं, आज बीजेपी को बैकग्राउंड बनाने की जरूरत नहीं है। वो एक लाइन में कहे ओपीएस रहेगी या ओपीएस नहीं रहेगी, सिंपल बात है। ठीक है, सोमानी जी, क्या आप कहेंगे ओपीएस रहेगी या नहीं रहेगी? क्या आप एक लाइन में कह सकते हैं? देखिए, कांग्रेस जो बात पूछना चाह रही है, कांग्रेस के जो प्रतिपक्ष के नेता ने जो सदन पे जो बात पूछी है कि आप जारी रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मैं पहले भी कह चुका हूं, पूर्व में भी, और इस बात को अभी भी कहना चाहता हूं,
हमने ये कहीं लिखा नहीं, ये कहीं कहा नहीं कि हम ओपीएस बंद कर रहे हैं। पहला बात तो विषय, जब हम इस बात को बंद कर ही नहीं रहे हैं तो शुरू करने नहीं करने की जो समीक्षा है, हम आगे की सूचना क्या दे सकते हैं किसी बारे में? कांग्रेस कैसे बता सकती है कि हम लोकसभा चुनाव के बाद इसको समाप्त करने जा रहे हैं? आप ये बताइए, जो भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है उसमें हमने कई ओपीएस को बंद करने जैसी बात नहीं कही। और जो कांग्रेस जो ओपीएस और एनपीएस के आधार पर जो चुनाव लड़ रही है, जो कहना चाह रही है चाहे कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में कि साहब हम ओपीएस करें, अरे भाई ये तो राजनीतिक मुद्दा आप बना रहे हो। जो स्टैंड है, हमने कब कहा कि हम बंद कर रहे हैं? पहली बात तो ये कहीं कोई भी ऐसा आदेश बता दे जहां कहीं संकल्प पत्र में कहा हो या कहीं ये कहा हो कि ओपीएस बंद कर रहे हैं। हाँ, ये बात जरूर केंद्र सरकार में कहा गया और संसद में भी इस बात को कही गई, जब एक सांसद यादव साहब ने, सुखराम यादव साहब ने इस बात को उठाया था सवाल में कि एक समीक्षा की कमेटी बनाई जा रही है और उस कमेटी में एनपीएस और ओपीएस का एक अध्ययन किया जा रहा है। क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूंगा कांची जी आपके सामने, कि जो पेंशन का जो एक मद था वो 2.1% से बढ़ के 9.8% के लगभग बढ़ चुका है। अब जो अर्थव्यवस्था की जो मोंटेक सिंह अहलुवालिया जी की रिपोर्ट आई है, उस पर अर्थव्यवस्था की जो एक टिप्पणी आई है, देखिए अर्थव्यवस्था की एक समीक्षा हर वक्त चलती रहती है, सरकार उसको किस तरह से लेती है, सरकार सामूहिक रूप से निर्णय लेती है, सदन के किस प्रकार से लागू होती है। तो ये एक विषय है जो विषय में अगर कोई आता है सदन में होकर लागू होता है। जब बंद करने की बात सदन में नहीं कही जा रही है तो आप ये कैसे बात कर सकते हो कि ओपीएस बंद हो रही है? ये तो जनता को वोट लेने का जो कांग्रेस का एक माध्यम है कि हम जबरदस्ती ओपीएस करके इनका ओपीएस का जो बात कहना चाहते हैं, ये कर्नाटक में, हिमाचल प्रदेश में, या भी ये तीनों स्टेट में ओपीएस के लेके कर रहे थे। बाकी आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जनहित में ही निर्णय लेगी, जो भी निर्णय लेगी। हम ये बात नहीं कह सकते कि ओपीएस बंद कर रहे हैं। ऐसा कोई अगर बंद करना होता तो फिर आदेश जारी करती सरकार इस बारे में। और सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार ये चाहती है कि जो नीति जो कर्मचारी के हित में हो, कर्मचारी का कहीं भी अहित भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं करने चाहती। और इस बात स्पष्ट रूप से कह चुके हैं कि जनता के किसी भी कर्मचारी के साथ, जो सरकार में जो कर्मचारी है उनके साथ अहित नहीं होगा, उनको उनकी जो पेंशन है, उनके संबंधित जो लाभ है, उसकी हितों की पूरी रक्षा की जाएगी। ठीक है, तो सीबी यादव जी, बीजेपी का कहना है, विकास सोमानी जी का कहना है कि ओपीएस को बंद करने की बात कहीं भी नहीं की गई है। तो फिर बात क्या? आप पूछ नहीं सकते ये बात की, फिर बात क्या चालू रख रहे हैं क्या? नहीं, इतनी राम कहानी कही और राम कहानी कही तो फिर एज ए प्रवक्ता बना रहे हैं, एज ए प्रवक्ता एक लाइन में आप पूछ नहीं सकते कि भाई चालू रखोगे कि नहीं रखोगे। कर्नाटक में कर दिया तो ठीक, इसकी समीक्षा होगी। अभी ओपीएस जब 25 ये बात आप पूछ नहीं सकते कर दिया है कि कांग्रेस की जितने राज्यों में सरकारें वहां ओपीएस लागू हो गई, आपसे क्यों नहीं हुई? ये तो एक किसी भी चीज की उन्मुक्त बहस होती है। पत्रकार के नाते आपने पूरी कहानी सुन ली, उसका सार आप मुझे बता दीजिए कि जारी रहेगी कि नहीं रहेगी। वो पत्रकार वो आपने कुछ समझा? ठीक है, दर्शकों ने। सीबी यादव जी, समीक्षा हो रही है, विकास सोमानी जी का ये कहना है सर। जी क्या कहना है? और दूसरी बात है ओपीएस बंद नहीं हो रही है। ये तो आप जब आदेश 25 कहा टाइपिंग एरर है, जब ये मुझे भी मौका दीजिए। जी जी सीबी यादव जी बोलिए। जी, अगर ये टाइपिंग एरर है तो बहुत साफ शब्दों में ये कहा जाना चाहिए कि ओपीएस बंद नहीं होगी। जैसे कांग्रेस ने अपनी 7 गारंटियों में कहा कि ओपीएस गारंटी कानून होगा, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी को यह कहने में कहां दिक्कत है, अगर इनकी मंशा में खोट नहीं हो कि ओपीएस गारंटी कानून बनेगा। आप बताइए, कांग्रेस ने सिर्फ ओपीएस ही नहीं दी, ओपीएस की गारंटी दी है कि 1%। सोमानी जी देखिए, आपसे बीच में हम बात नहीं करते हैं, और संसद हम आपको पूरा धैर्य से सुनते हैं, थोड़ा तो धैर्य रखो सोमानी जी। तो पहली चीज तो ये बहुत स्पष्ट है कि इनका मंशा बिल्कुल भी साफ नहीं, बल्कि इनकी मंशा में बिल्कुल ये स्पष्ट है कि ये मौका पड़ते ही, जैसे पहले 3 कृषि कानून लेके आए थे, वैसे ही वो एनपीएस लेके आ जाएंगे। क्योंकि एनपीएस जो लाई गई वो वाजपेयी सरकार द्वारा लाई गई। ये कहते हैं, अभी उन्होंने एक बात कही कांची जी कि इससे मोंटेक सिंह अहलुवालिया कमेटी ने यह बताया कि साहब आर्थिक भार आएगा। एक 9 वर्षों में सोमानी जी, ये कुछ
मात्र 4-5 बड़े उद्योगपतियों को आपने 14.5 लाख करोड़ रुपए का 14.5 लाख करोड़ रुपए का छूट दिया है। कह दिया कि ये राइट ऑफ हो गया है। अरे इतने सम्मान के साथ कहते हो राइट ऑफ हो गया है। क्या आज कर्मचारियों को, क्या देखिए हमने आपके बीच में नहीं बोला, क्या आज कर्मचारियों का ये हक है कि नहीं है? अगर ये ओपीएस को छोड़ते हैं तो इनका हर एमएलए, हर सांसद, हर मंत्री ये कहे कि मैं मेरी पेंशन छोड़ रहा हूं। जब आपके मंत्रियों को, आपके विधायकों को, आपके पूरे पॉलिटिकल क्लास को सामाजिक सुरक्षा की दरकार है, तो क्या कर्मचारियों की दरकार है या नहीं है? ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसको जानना चाहिए। और सवाल इतना ही नहीं है बंसल जी, सवाल ये भी है कि जो ये बीच के अंदर हमने पुराना एनपीएस का पैसा जो प्रोविडेंट फंड में जमा है, ये कर्मचारियों को मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये भी तो अभी स्पष्ट होगा। ये भी तो स्पष्ट होगा, इसको भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि पहले भी उन्होंने ये, केंद्र सरकार ने इनकार किया कि हम ये फंड नहीं देंगे। ये फंड कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं है, ये फंड कर्मचारियों का है, ये फंड इस राज्य के कर्मचारियों का है। तो गवर्नमेंट का फंड समय पे जमा हुआ है। अरे भाई आपकी, विकास जी आप एक लाइन में बता दीजिए सर, लाखों कर्मचारियों के वोट का सवाल है। ठीक है सीबी यादव जी, ठीक है, बनते हैं पर्ची से, गलत आरोप लगा तो रहे हो आप, आप निर्णय लेने की स्थिति में नहीं हो। आपकी पर्ची सरकार ऊपर से अगर ओपीएस के प्रति निष्ठावान हो तो वहां पे केंद्र के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट में ओपीएस लागू कर देना सबसे बड़ी बात है। क्योंकि अल्टीमेट इनके हाथ में तो कुछ है नहीं, ये निर्णय तो कुछ ले नहीं सकते। अल्टीमेट निर्णय तो पर्ची के माध्यम से होना है, तो वो पर्ची के माध्यम से होना है तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट में करें, इतने राज्यों में करें। लेकिन अभी तक एक भी राज्य में वो पर्ची पहुंची नहीं है। इसलिए इस राज्य का कर्मचारी ये समझ गया है कि इनके मन में खोट है और आने वाले लोकसभा चुनाव में वो स्पष्ट तरीके से ये जो अभी जो झूठ बोला है, बार बार चुनाव में झूठ बोला है कि ओपीएस खत्म नहीं होगा, वो पहले विज्ञापन में ही इनकी मंशा स्पष्ट हो गई। पहले ही सत्र में, पहले ही दिन इनके सवाल में ये ओपीएस पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि ये कर ही नहीं सकते, तब तक नहीं कर सकते जब तक कि इनकी पर्ची नहीं आ जाए। और पता है पर्ची कभी आने वाली नहीं है, ये स्पष्ट तरीके से दिख रहा है। सीबी यादव जी, जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जब केंद्र में थे, प्रधानमंत्री थे, तो उस दौरान हर राज्य को उन्होंने पत्र लिखा था एनपीएस लागू करने के लिए। सीबी यादव जी जवाब बताइए। जवाब ये आप कहां से फैक्ट लेके आ जाते हैं? एनपीएस लागू हुई है 2004 में, उसके बाद 2004 में पहले लागू हो चुकी थी। 2004 में वाजपेयी सरकार ने यादव जी शायद आप गलत सुन रहे हैं, मैंने ये नहीं कहा लागू हुई थी, है ना, उनकी ओर से पत्र लिखा गया था राज्य को। दूसरी चीज कांची बंसल जी, दूसरी चीज कांची बंसल जी, हर देश काल परिस्थितियों में निर्णय की समीक्षा होती है। आप पीछे के निर्णयों में आज के 1950 में क्या हुआ उसको बेस बना करके आज की परिस्थिति और आज के निर्णय और आज के मुद्दे को आप गौण नहीं कर सकते हैं। आज कर्मचारियों का सामाजिक मुद्दा है, न केवल कर्मचारियों का मुद्दा है बल्कि बड़े बुजुर्गों का भी पेंशन और सामाजिक सुरक्षा दी है अशोक गहलोत जी की सरकार ने। जो बड़े बुजुर्ग, अभी तक तो उस पर भी संदेह है, जो बड़े बुजुर्ग अपने बुढ़ापे के अंदर 2-2 रुपए के लिए तरस जाते हैं, माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने 1000 रुपए की सिक्योरिटी गारंटी दी है और कानून बना के गए। और बाद में पता था कि बीजेपी से खत्म करेगी, इसलिए सोशल सिक्योरिटी कानून पास करके उसमें हर साल 15% की ग्रोथ का प्रावधान करके गई है, ताकि बीजेपी करे तो उसको कानून बदलना पड़े, न कि वजह से वो दूर हो। इसलिए कांग्रेस की बहुत स्पष्ट मंशा है सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कि सामाजिक सुरक्षा कांग्रेस का हमेशा से एजेंडा रहा है, आज भी एजेंडा है। कोई पिछले घोषणा पत्र में ओपीएस का वादा नहीं किया था, लेकिन जब देखा गया कि कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन स्कीम उसका एक फंडामेंटल राइट है, ये एक मौलिक अधिकार है और ये उनका पूरा होना चाहिए, तो माननीय अशोक गहलोत जी की सरकार ने कोई बिना मांग के, कहीं कोई बड़े आंदोलन के, सीधा होता है ऐसा कभी देखा है किसी राज्य में? पूरे देश में पहली बार ओल्ड पेंशन स्कीम का तोहफा इस देश में कर्मचारियों को दिया और कर्मचारियों के सामने बुढ़ापे की लाठी का एक आस जगी। एक जो स्टेट जो होता है वो एक आइडियल नियोक्ता होता है सोमानी जी, उसको एक नियोक्ता की तरफ प्रस्तुत करना पड़ता है। तो आप देखिए वो ऐसा नहीं है कि आप उनको उस तरह से बर्ताव करोगे कि उनका ठीक है। सीबी यादव जी ठीक है सर, आपको बहुत समय दिया। आप विकास सोमानी जी भी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं। जो आप रिस्क टैक्स, जो बड़े पूंजीपति है उनसे आप टैक्स लगा करके जो आज ऐसा मानता है उनको कम करो। बहुत बोलिए। पहले बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बात कहना चाह रहे हैं इनको पूछिए
कि शासन और प्रशासन की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो कर्मचारी होते हैं, बिल्कुल। और कर्मचारी इस शासन प्रशासन को चलाते हैं। और जब ये कह रहे हैं, गहलोत साहब की बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ये कि उन्होंने ओपीएस पेंशन को ये लागू किया, वो लागू किया, तो आप बताइए, जिस प्रशासन ने, जिस रीढ़ की हड्डी ने, जो इस शासन को चलाते हैं, आपको इस बात को स्वीकार कहा किया 3 स्टेट में जो आपकी कांग्रेस की सरकार थी, वो भारतीय जनता पार्टी को दरअसल क्या है, मैं आपको महत्वपूर्ण रूप से कहना चाहूं, ये कहना चाह रहे थे, जब 2004 में नेशनल पेंशन स्कीम जो नई शुरुआत की, 2004 से लेकर 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने जब केंद्र प्रधानमंत्री के रूप में अपना पदभार ग्रहण नहीं किया था, उसके पूर्व में 10 साल तक मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, तब एनपीएस के मामले में आप इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या जनता के लिए सुना, पहली बात ये। दूसरी बात ये, अब जब लोकसभा चुनाव आ रहे हैं तो ये इस तरह के मुद्दे उठा के, जिस मुद्दे के बारे में भारतीय जनता पार्टी सरकार राजस्थान और केंद्र सरकार ने कोई अपना स्पष्ट अभिमत नहीं दिया है कि ओपीएस को बंद किया जा रहा है, तो ऐसे मुद्दे को जब किसी को बंद किया ही नहीं जा रहा और जिसके लिए कोई आदेश जारी नहीं हुए हैं, विरोध तो जब होना जब आदेश जारी हो, जब आदेश जारी नहीं हो तो विरोध किस बात का। अब आप इस तरह की हवा फैला रहे हैं और इस तरह का मिसगाइड गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता समझती है, जनता गुमराह नहीं होगी, और जनता इस बात को भली भांति रूप से जानती है कि आप जो भी योजनाएं करते हैं, जो वादा करते हैं कांग्रेस, वो कभी खरा नहीं उतरती है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी का 2018 का घोषणा पत्र था, उसकी 10% भी मांगे पूरी नहीं हुई। तो इन मांगों को अगर आप देखेंगे, करेंगे, तो कांग्रेस का विश्वास और जनाधार और जनता इस बात को भली भांति समझ चुकी है कि कांग्रेस पे भरोसा नहीं किया जा सकता। और अब मुद्दे कैसे, ओपीएस पे, अरे भाई जिस पे कोई स्पष्ट डायरेक्शन दिए नहीं, बंद करने की मनसा जाएगा, आप मनसा बताइए, मनसा, अरे भाई मनसा नहीं, जो सरकारी उपक्रम है, जो सरकारी में जो केंद्र ने जो समिति बनाई है, वो रिपोर्ट आएगी और आपके सामने आएगी। ओपीएस बंद करने के लिए कब कह दिया और किस बात की जनता को आप गुमराह करके, पहले भी आपने विधानसभा चुनाव में भी इस तरह से किया, क्या शुरू हुआ? आपने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में बार बार आप इस ओपीएस के मुद्दे को आप छेड़ रहे हैं, जो मुद्दे में आज तक पेंशनर, कर्मचारी या अधिकारी इस बात को क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, या क्लियर समझ नहीं पा रहे हैं, या ये समझा नहीं पा रहे हैं। दोनों बात बताइए कांग्रेस जो कहना चाहती है कि आखिर नेशनल पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम का जो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उस चैप्टर का स्पष्टीकरण क्या है। जब तक वो स्पष्टीकरण आएगा तब कर्मचारी को, अधिकारी को, जो भी है कार्मिक, उनको इस बात का समझ में आएगी कि वास्तव में इनके मध्य में समझाना चाहते हो कि एनपीएस बढ़िया है, कह दो ना आप, ओपीएस, अरे एनपीएस बढ़िया, समझा दो ना उनको, कर्मचारियों को, हम कौन सी बच्ची है, समझा दो उनको। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगी सीबी यादव जी आपको, और विकास सोमानी जी मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, उनका भी बहुत स्वागत करती हूँ इंडिया न्यूज राजस्थान में बड़ी बहस में। आपका स्वागत है गजेंद्र सिंह जी। सर, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी कि ओपीएस या एनपीएस कर्मचारियों के हित में क्या है? गजेंद्र सिंह जी। गजेंद्र सिंह जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? गजेंद्र सिंह जी, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है सर? तो चलिए, लगता है कोई टेक्निकल इशू है जिसे हम सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सीबी यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, मैं देख रही थी सर, आप हाथ खड़ा कर रहे थे, कुछ कहना चाह रहे थे आप? चाह रहा हूं कि ये कह रहे हैं कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होती है, हम तथ्यों पे तो बात करेंगे ना, तो ये कहना चाहिए कि हमने केंद्र सरकार में 2014 में प्रति वर्ष इतनी हम नौकरियां देते थे पहले, और आज हम 2022 में कितनी नौकरियां देते हैं। मैं कुछ फैक्ट प्रस्तुत कर रहा हूं। अग्निवीर योजना तो सबके सामने है ही, मतलब इनका जो मंशा होती है वो किस तरह से होती है, ये कर्मचारियों को किस तरह का बनाना चाहते हैं, इसमें अग्निवीर से बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। इस देश के नौजवान जो दिन रात तैयारी करते थे, बॉर्डर पर सपना देखते थे, सबको अग्निवीर बना दिया। हालांकि उस अग्निवीर बनाने में इनके एक मंत्री जी भी अग्निवीर बन गए, ये अलग बात है। नंबर एक बात, नंबर दूसरी बात, रेलवे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे रेलवे में आपसे पूछ रहा हूँ, सोमानी जी, लेकिन सीबी यादव जी से पहले जान लेते हैं सर, मैं आपको कितनी भर्तियां निकले, मैं पूछ रहा हूँ ना आपसे, आपसे पूछ रहा हूँ ना। रेलवे एसएससी, रेलवे और एसएससी में हर साल कम से कम 1.5 से 2 लाख भर्तियां निकलती थी। अब वो विज्ञापन पहले तो आता नहीं, आता तो 2,500-3 हजार, अभी भी एक विज्ञापन आया जो 5,000 का, जो 4 साल से विज्ञापन आया है। इस तरह से आप देखेंगे कि पहले तो कर्मचारी रीढ़ की हड्डी नहीं, ये उस रीढ़ की हड्डी को ही तोड़ना चाहते हैं। पहली चीज तो ये है, ये तो पहली चीज है। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखो कर्मचारियों की बात पे ही बता रहा हूँ आपको, अरे मैं तो तथ्य बता रहा हूँ, आप आंकड़े बता दीजिए ना, आपने बता दीजिए। ये कर्मचारियों की रीढ़ की हड्डी मैं आपको बताता हूँ, सेंट्रल
गवर्नमेंट। सोमानी जी आप सुनिए, आपने सारी भर्ती अरे घोटाला किया। सोमानी सुनने का धैर्य रखिए, करिए क्या सुनने का तो धैर्य रखिए सर, एक एक करके बोलिए, ऐसे आप दोनों की बात नहीं सुन पा रहे हैं दर्शक। सीबी यादव जी, पहले आप बोलिए प्लीज। मैं दूसरी बात कर रहा हूं, लेटरल एंट्री। आप देखिए, कर्मचारी रीढ़ की हड्डी होते हैं। इन्होंने परीक्षा प्रणाली को बंद करके जो बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता है उनको सबको डिप्टी सेक्रेटरी और एडिशनल सेक्रेटरी के पदों पर नियुक्त करने लग गए, जिसमें कोई सोशल जस्टिस और सामाजिक न्याय की अवधारणा ही खत्म। सीधे इनके कार्यकर्ता लगता है। अरे लेटरल एंट्री नहीं पता आपको? लेटरल एंट्री का पता नहीं है? सेंट्रल गवर्नमेंट का इनका लेटर है, लेटरल एंट्री का कांग्रेस में। तीसरा उदाहरण आप देखिए, राजीव गांधी युवा मित्र, 5,000 राजीव गांधी युवा मित्र जो स्कीमों को घर घर तक पहुंचा रहे थे, उन्होंने पहला ही ऑर्डर 5,000 राजीव गांधी युवा मित्रों को घर बैठाने का काम कर दिया। अरे भाई, आपको दिक्कत थी, उस योजना का नाम बदलते। 5,000 परिवार, राजस्थान के परिवारों को आप ऐसे सड़क फैला दोगे? आज वो वहां यहाँ शहीद स्मारक पर बैठे हुए, आज कभी उनकी बिजली काटने का काम करते हैं, कभी पानी काटने का काम करते हैं, उनको तरह तरह से आप प्रताड़ित कर रहे हैं। आप आपकी निष्ठा में मैं आपको बताता हूँ, ओपीएस तो छोड़िए, एनपीएस ओपीएस तो छोड़िए। सीबी यादव जी, आपकी बात सुनी, मैं विकास सोमानी जी के पास भी आऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं गजेंद्र सिंह जी से जान लूं। ठीक है सीबी यादव जी, कर्मचारी नेता गजेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गजेंद्र सिंह जी, मैं आपसे ही जानना चाहूंगी, ओपीएस या एनपीएस कर्मचारियों के हित के लिए क्या है? गजेंद्र सिंह जी, आप शायद म्यूट हैं, खुद को अनम्यूट कीजिए सर। हेलो जी जी, आ रही है आपकी आवाज सर। पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान की पिछली सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला करते हुए जो न्यू पेंशन स्कीम थी उसको बंद करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। इसके लिए राजस्थान की सरकार, शायद हिंदुस्तान में ये पहला फैसला था। और दूसरा ये है कि अब जबकि करीबन 1,000 से 1,200 के बीच में कर्मचारियों को जो सेवानिवृत्त हुए हैं 1 अप्रैल 2022 के बाद में, उनको पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, जिनकी पेंशनें चालू हो चुकी है। परंतु उनके जो पैसे जमा है पीएफआरडी में, वो पैसे उनको अभी तक नहीं मिले। और दूसरा ये है कि जो कल हमारे राजस्थान में एक आदेश जारी हुआ, जिसमें जो बिंदु संख्या 2 पे वो लिखा गया था कि ये अंशकालीन पेंशन योजना जो 2004 और 6 के आदेश के अनुसार होगी। उसके बाद में हमने राज्य सरकार के अधिकारियों को, क्योंकि अभी सरकार के हमारे राजस्थान की स्थिति एक अलग ही विचित्र स्थिति बनी हुई है कि किसके पास कर्मचारी जाए या किसी के पास जनता जाए, अभी कोई सुचारू रूप से व्यवस्थित नहीं है लगता है। इसलिए हमने अधिकारियों को यहाँ बार बार दिन रात को 10-11 बजे तक हमने उनके ऊपर प्रेशर बनाया, तब जाके एक आदेश जारी हुआ कि जो बिंदु संख्या 2 है उसको विड्रॉल किया जाता है, मतलब उसको स्थगन किया जाता है। तो ये जो गफलत भरी हो रही है, तो इससे ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा क्या है और कर्मचारी अधिकारी जिन्होंने इसको जो बिंदु संख्या 2 को लगाया, इसकी मंशा में फर्क है। क्योंकि राजस्थान में नहीं, हिंदुस्तान में एक ऐतिहासिक जो ओल्ड पेंशन स्कीम हमारा कर्मचारियों का अधिकार है, ये कोई सरकार की खैरात नहीं है। पिछले जब हिंदुस्तान आजाद हुआ जब से लेके और 72, 73 या 77 से जब से ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुई, जिसमें कर्मचारियों की तरफ से कुछ भी अंश नहीं लिया जाता। 60 साल की सेवा के बाद में उसके ग्रेजुइटी और पीएफ सब मिलने के बाद में इनको सैलरी का 50%, बेसिक का 50% उसको पेंशन के तौर पे वृद्धा जो सेवानिवृत्ति के बाद में उसकी सेवा सुरक्षा के लिए होता था, ये गारंटी होती थी। परंतु 2004 में जो ओल्ड न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई थी, इससे कर्मचारी जो रिटायर हो रहे थे उनको बहुत बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था कि किसी कर्मचारियों को, जैसे हमारे यहाँ कई कर्मचारी आते थे, क्योंकि हम लोग कर्मचारियों का नेतृत्व करते हैं, तो कर्मचारी आते थे कि जी हमारे यहाँ हम रिटायर हुए, हमें तो एक विधवा पेंशन होती है जिसमें 1,000-1,500 रुपए मिलते थे। और हमने पिछली सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी को कई बार आंदोलनों के माध्यम से, कई बार वार्ताओं में भी हमने कहा कि आप राजस्थान क्यों नहीं पहला स्टेट हो जो
जहां पे ये कहा जाए कि राजस्थान में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होगी, इसकी सुनवाई की और उसके बाद में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की गई। ठीक है। परंतु अब जबकि ये मंशा राजस्थान सरकार को चाहिए, जो वर्तमान सरकार है उसे स्पष्ट करना चाहिए कि हमें ओल्ड पेंशन स्कीम के ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे और ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत जो न्यू स्कीम के पैसे जो जमा है पीएफआरडी में उस पैसे का कर्मचारियों को कब भुगतान होगा, क्योंकि इसमें 50% कर्मचारी का जमा है, 50% राजस्थान की सरकार का जमा है। तो वो जो 50% कर्मचारी का है उसको कर्मचारी के खाते में दिया जाए, जबकि कर्मचारियों के खाते में अभी तक जो सेवानिवृत्त हुए हैं उनके कोई जमा नहीं करवाए गए। तो ये सारी चीजें तो हम सरकार से मांग करते हैं कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको पूर्णतया लागू करने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और राजस्थान के कर्मचारियों को आसान्वित करें, क्योंकि कर्मचारी अभी भयभीत है कि ओल्ड पेंशन स्कीम बंद होगी और नई पेंशन स्कीम लागू होने वाली है, क्योंकि कल जिसका जीता जाता उदाहरण है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री को इसके बारे में जवाब देना चाहिए, राजस्थान के कर्मचारियों को जवाब देना चाहिए, राजस्थान के जितने भी लोग हैं, कार्मिक है, उन सब के सामने ये जो असुविधा हो रही इसकी भ्रांति को दूर करना चाहिए। जी गजेंद्र सिंह जी, मैं आपको बता दूं हमारे साथ बीजेपी नेता विकास सोमानी जी भी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस नेता सीबी यादव जी भी जुड़े हुए हैं। चूंकि आप लेट जुड़े हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूं, और ये जो तमाम सवाल आपने किए हैं उसका जवाब हम विकास सोमानी जी जो कि बीजेपी नेता है उनसे ले लेते हैं। विकास सोमानी जी, मैं चाहूंगी कि आप गजेंद्र सिंह जी को एक शब्द में बता दीजिए कि क्या ओपीएस सरकार की ओर से बंद किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, सिर्फ एक शब्द, हाँ या ना। गजेंद्र सिंह जी लगातार कर्मचारी हितों के लिए संघर्ष रहते हैं और उनको इस बात की भली भांति उनको जानकारी भी है कि जब 25 कार्मिक के लिए जो आदेश जारी हुए उसमें बिंदु संख्या 2 को विलोपित किया गया है, तो सरकार की मंशा इस बात को लेकर प्रकट होती है कि जो कर्मचारी के हित की जो भी है ओल्ड पेंशन स्कीम है उसको जैसे ही उन्होंने संशोधित आदेश जारी किया तो इससे इस बात का तो एहसास है कि कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहती सरकार जिससे कि कर्मचारी के हितों पे कोई कुठाराघात हो। और इस बात को गजेंद्र सिंह जी ने जो बात कही कि हम अपना जो भी कहना चाहते हैं कि ओपीएस के बारे में अपना स्टैंड स्पष्ट है, तो जब तक ओपीएस को बंद करने की कोई बात सरकार नहीं कह रही है तो इस तरह की अगर मान लो कांग्रेस की कोई बात को उछालती है कि साहब ओपीएस बंद किया जा रहा है, और जबकि गजेंद्र सिंह जी भी इस बात को भलीभांति रूप से जानते हैं कि ओपीएस की जो है एक रूपरेखा जो चली आ रही है, ठीक है एनपीएस की बात चल रही है, उस पर समीक्षा की जा रही है, जब तक कर्मचारी के हितों के बारे में कर्मचारी नेता माननीय गजेंद्र सिंह जी और जो भी संबंधित इनकी कमेटी है उनके सहमति से उनकी बात को सुन के ही निर्णय करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो कहीं भी कोई हितों का कुठाराघात नहीं होगा। इस बात को ये भी भलीभांति जानते हैं कि इनकी बात को रखी जाएगी और किया जाएगा। और रही बात जो पूर्व में जो पैसा जो फंड अभी तक रिलीज नहीं किया गया, तो पूर्व सरकार की जो स्थिति थी, क्योंकि सरकार 15 दिसंबर को शपथ लिया, उसके बाद से जो फाइनेंशियल व्यवस्था है जो जिस तरह से की गई है, तो अति शीघ्र जिनका पैसा भी है पेंडिंग है क्या रिलीज करना उसके बारे में जो है एक निर्णय के रूप में वो कार्रवाई की जाएगी। अब पुराने में जो रिटायर्ड हुए उनके कुछ पैसे नहीं दिए गए या कुछ पेंडिंग चल रहे हैं, तो गजेंद्र सिंह जी जानते हैं भली बात से कि जैसे ही फाइनेंस की जो स्थिति जो भी होगा सरकार निर्णय करेगी तुरंत प्रभाव से उन पर निर्णय लेगी। तो हम ये इस बात को कहना चाहेंगे इस माध्यम से कि ओपीएस की जो बात है बंद करने संबंधित कोई आदेश सरकार ने जारी नहीं किया है और कर्मचारी हितों संबंधित कोई ऐसी बात भी नहीं है जिससे भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड उनके प्रति नकारात्मक हो। सिर्फ ये कांग्रेस का ये हवा फैलाना और इस तरह की बात सदन में उठाना कि आप मनसा जाहिर करें भाई मनसा जाहिर है जब तो नंबर 2 को विलोपित किया गया, इसमें बार बार सवाल पूछने की बात क्या है। और इस बात में कर्मचारी नेता जानते हैं भलीभांति रूप से। अब आप इस पर राजनीति करना चाहो, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना चाहो तो ये मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि कर्मचारी की बात को, आम जनता की बात को और सरकार को चलाने वाली जो रीढ़ की हड्डी है उनकी बात को सरकार भलीभांति समझती है और उनके हित में न्याय करती है। ठीक है, गजेंद्र सिंह जी भी कुछ कह रहे हैं, उनसे सुन लेते हैं। मैं सीबी यादव जी आपके पास भी आऊंगी उसके बाद। गजेंद्र सिंह जी मेरी बात सुनिए। आपको मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने भी कल का जो आदेश किया था 22 तारीख को, उस कर्मचारी ने कैसे किया, क्यों किया, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। तब तो ये मंशा साफ हो जाएगी कि आप ओपीएस के पक्ष में हैं, वरना कर्मचारियों में एक बहुत बड़ी भ्रांति है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि राजस्थान के कर्मचारियों में बड़ी भ्रांति है कि ये तो शुरुआत है। तो इसका मैं आपकी सरकार के जो वित्त मंत्री जी है, माननीय दिया जी है या मुख्यमंत्री है, इनसे एक स्पष्टीकरण दिलवाइए कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम के पक्षधर है, एनपीएस लागू नहीं किया जाएगा, ओल्ड पेंशन चालू की रखी जाएगी। क्योंकि जो कल परसों आदेश हुआ ये निश्चित तौर पे सरकार के
ध्यान में नहीं हो सकता है। कई बार क्या होता है कि जो पुराने आदेश होते हैं उनको एज इट इज लागू लिख दिया जाता है। तो इस बारे में राजस्थान के जो 10 लाख कर्मचारी उनको उनकी जो स्थिति है वो स्पष्ट कर राजस्थान सरकार के कि उनके जो भ्रांति है उसको दूर किया जाए। तो मेरा तो यही कहना है कि शीघ्र से शीघ्र, क्योंकि हर कर्मचारी की ये है, और जो आप कह रहे हो कांग्रेस की स्थिति या बीजेपी की जो भी है, पर सब लोग जब आपका आदेश ऐसा होता है तो ये निश्चित हर कर्मचारी, हर व्यक्ति के अंदर ये भ्रांति होती है कि वास्तव में ऐसा करने जा रहे थे, इनकी मंशा में कुछ खोट है इसलिए ऐसा हुआ है। तो ये मंशा में खोट है, इसको स्पष्ट कर दीजिए, तो राजस्थान का कर्मचारी है वो आपको धन्यवाद देगा, परंतु स्पष्ट करना जरूरी है। विकास सोमानी जी, आप कह रहे हैं कांग्रेस भ्रम फैला रही है, इधर कर्मचारी नेता खुद कह रहे हैं कि उनके मन में भी भ्रम है, क्या कहेंगे विकास जी? उसी पर मैं चीजें जोड़ू, उसके बाद में स्पष्ट करें तो ज्यादा ठीक है। विकास जी आपसे लेके सीबी यादव जी, आप फिर आगे बात बोलने के लिए बहुत जगह। सीबी यादव जी, मैं जब भी कोई कर्मचारी, मैं गजेंद्र सिंह जी की बात को जोड़ दूं, उसको स्पष्ट कर दूं। गजेंद्र सिंह जी, आपको पता है कि कोई विज्ञप्ति कैसे निकलती है, उसकी प्रक्रिया का हमें पता हो तो पहले हम पहले कोई विज्ञप्ति की शुरुआत होती है, रिक्त पद आते हैं कार्मिक विभाग के पास में, कार्मिक विभाग के सेक्शन ऑफिसर से शुरू होता है और कम से कम 10 स्तरों पर वो फाइल जाती है। फिर वो फाइल जाती है फाइनेंस डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर से शुरू होती है और फिर 10 अधिकारियों के पास में टिप्पणी के रूप में वो जाती है, और फिर उसके बाद में संबंधित एजेंसी जो भर्ती कर रही होती है उसके पास में जाती है, और उसमें भी फिर वो 10 जगह टिप्पणी जाती है। क्या ये 20-30 अधिकारियों की इस सीरीज में संभव है क्या गजेंद्र सिंह जी गलती होने की? ये पॉसिबल है क्या? ये सवाल कि किसी एक अधिकारी और कर्मचारी से ये गलती हो गई, ये पॉसिबल है? इससे पहले जो विज्ञप्ति निकली है उनमें तो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, ये कोई पहली विज्ञप्ति थोड़ी है न्यू पेंशन स्कीम की। इससे पहले जितनी असिस्टेंट प्रोफेसर की, कॉलेज लेक्चरर, स्कूल लेक्चरर, सब में ओल्ड पेंशन स्कीम है। कैसे मतलब ये गलती हो सकती है? इसमें क्या सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकता? कैसे बात करते हो कि आप एक व्यक्ति की गलती हो जाएगी? ये संभव है क्या? ये अनेक चरणों से गुजरती है, जो भी इस प्रक्रिया को जानता है वो अनेक चरणों से। क्या पूरे सिस्टम को कर्मचारियों को दोष किस बात का देना है? क्या किसी मंत्री के या सरकार के इंटेंशन के बिना ये एरर किसी अधिकारी से हो सकती है? और अगर अधिकारी से एरर होती है तो कम से कम 30 चरणों पर समय की कमी है। सीबी यादव जी, अधिकारियों को आपको सस्पेंड करेंगे जी। विकास जी, मैं इनको बात कहना चाहूंगा, जब भी कोई ड्राफ्टिंग होती है, कोई भी आदेश जारी होता है और मान लो किसी कर्मचारी द्वारा कोई संशोधित आदेश का मतलब ही यही है कि उसको संशोधित, अरे ऐसा पहला आदेश नहीं है जो संशोधित हुआ हो सरकार में। ये तो पहला आदेश है। कई आदेश ऐसे होते हैं जिनको संशोधन किया जाता है, कोई त्रुटि नहीं, मैं इस बारे में नहीं कहना चाह रहा, अन्य आदेशों की बात कर रहा हूं। इसमें अगर आदेश किया और आपकी बात सुनिए तो नंबर 2 बिंदु को विलोपित कर दिया, तो किसी भी कर्मचारी को इतनी से संशोधित आदेश के लिए, इस संशोधित आदेश में मान लो समय रहते तुरंत प्रभाव से संशोधन किया जा चुका है। कोई बार कोई नियमावली होती है, कई बार किसी नियम में लागू नहीं होता है, कई बार किसी बिंदु को विलोपित किया जाता है। तो ये मैं समझता हूं कि सरकार की मंशा जाहिर है, जब मंशा जाहिर है जब तो विलोपित किया है, नहीं मंशा जाहिर होती तो विलोपित थोड़ी विकास जी और सीबी यादव जी, गजेंद्र सिंह जी कुछ बोल रहे हैं। सर आपको तो बहुत समय मिल गया, लेकिन वो लेट जुड़े तो उनसे सुन लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं गजेंद्र जी। मैं जो सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं कि जो सीफू के बाहर जो बच्चे बैठे हैं, नर्सिंग के हैं, पैरामेडिकल के हैं, डेंटल के, ये फार्मासिस्ट के हैं, इन लोगों की भर्ती जो है प्रक्रिया चालू थी, जिसको पूर्व बजट लेने के बाद ही तो भर्ती प्रक्रिया चालू है। जबकि माननीय मंत्री जी कल विधानसभा में कह रहे थे कि अभी बजट के बारे में इनका व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद तो उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है। वो इस सर्दी में बच्चियां बैठी है, बच्चे बैठे हैं, और उनका भी ये हाल है कि अब सरकार की मंशा पता नहीं क्या है, जबकि उनका पूरा भर्ती प्रक्रिया हो चुकी है, उसके बावजूद भी उनके नियुक्ति आदेश नहीं दिए गए। एक फाइनल कमेंट मैं आपसे जानना चाहूंगी सबसे पहले सीबी यादव जी, आपसे फाइनल कमेंट, बहुत कम शब्दों में, समय की कमी है जी। सीबी यादव जी, अगर इनकी मंशा में कोई खोट ना हो तो मैं सिर्फ एक सवाल दर्शकों के सामने और आपके सामने रखता हूं। जिस समय चुनाव के समय भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठा था, तब ये बात रखे थे कि हमारी कमेटी जांच करेगी, जांच के बाद हम मंशा स्पष्ट करेंगे, फिर देखेंगे। तब तो कहा कि नहीं, ओपीएस बंद नहीं होगी। जब उस समय आपने इतना जल्दी कह दिया तो आज कहने में क्या दिक्कत है कि ओपीएस बंद नहीं होगी? आप कह दो हम ओपीएस के पक्ष में, ओपीएस का कानून आएगा। आज कमेटी का लपेटा लाने की जरूरत कहां है? आज कर्मचारियों को भ्रम में रखने की जरूरत है? लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, आप स्पष्ट कर दीजिए कि ओपीएस
ओपीएस को लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो स्पष्ट कर दीजिए। कर्मचारियों के वोट्स का सवाल है सर। जी विकास जी मंशा जाहिर कर दिए। 2 नंबर जो बिंदु उसको विलोपित कर। अब गंजर सिंह जी के बात का जवाब और दे दूं, जो कहना चाह रहे थे कि वो सीटों में जो भी है, जो सदी में बैठे हुए। अब देखिए आरएस अधिकारी का जो मामला था, आरएस अधिकारी ने डेट आगे बढ़ाने के लिए कही तो उनकी बात सुनी कि सरकार संवेदनशील है और पारदर्शी जवाबदेही है। हर बात का जो भी है उसका जवाब। और ये बात देखिए, न्यायित में जनहित में हर कार्य सरकार सक्षम स्तर पर निर्णय लेगी और निर्णय मिलेंगे आपको। आप देखें आरएस अधिकारी की जो डेट बढ़ाने की बात थी वो डेट बढ़ा के जुलाई में कर दी गई है। उसके लिए जो डॉक्टर आपसे मेरा निवेदन है कि चिकित्सा मंत्री जी से बात करके और उनकी जो समस्या है उनका समाधान शीघ्र करावें। ठीक है। तो ओपीएस को लेकर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान जारी है और इस बीच फंसे कौन है? कर्मचारी। अब कर्मचारी भ्रम में है कि ओपीएस लागू होगा या फिर ओपीएस को हटा दिया जाएगा। तो इस बीच कर्मचारियों में असमंजस बहुत देखने को मिल रहा है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में नए मुद्दे के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान। नमस्कार।